तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम इस ड्रामा की फीमेल लीड शिन सोली को देखते हैं, जो कि हाई स्कूल स्टूडेंट है और उसका एक चाइल्डहुड क्रश है जो कि उसी के स्कूल में पढ़ता है। और आज शिन सोली अपने क्रश को प्रपोज करती है और कहती है कि आई लाइक यू, लेकिन उसका क्रश उसे रिजेक्ट करके बोल देता है कि आई डोंट लाइक यू, जिसे सुन शिन सोली उदास हो जाती है क्योंकि वो चायुन, जो कि इस ड्रामा का सेकंड मेन लीड है, को बचपन से ही लाइक करती है। चायुन क्लास का टॉपर भी होता है और इसके उल्टे शिन सोली पढ़ाई में ज़ीरो होती है। शिन सोली का बस एक ही ड्रीम है और वो है अपने क्रश को पाने का, क्योंकि वो उसका फर्स्ट लव है, इसलिए वो हमेशा उसके आगे पीछे ही घूमती रहती है। जब टेस्ट में सोली के कम नंबर आते हैं तो टीचर उसे बहुत डांटती है और उसका क्रश भी वहीं पर होता है, जिस वजह से सोली बहुत एम्बैरेस फील करती है। और अब एंट्री होती है क्लास की ब्यूटीफुल गर्ल क्लास ब्यूटी की, जो कि चायुन से मैथ की प्रॉब्लम पूछने आती है और वो भी चायुन को लाइक करती है और उन दोनों को साथ में देखकर सोली बहुत जेलस फील करती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोली फिर से चायुन को प्रपोज करने का प्लान बनाती है, जिसकी वो प्रैक्टिस कर रही होती है कि तभी एंट्री होती है इस ड्रामा के थर्ड मेन लीड वू दाइसंग की, और वो सोली की बातें सुन लेता है और क्लैपिंग करने लगता है। उसे सोली की बातें बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो उसे अपना गुरु बना लेता है। दाइसंग, जो कि न्यू एडमिशन है, वो क्लास में खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो एक स्विमर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ बच्चे पार्टी करने के लिए एक क्लब में जाते हैं और वहाँ खूब एंजॉय करते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो वो अपने स्कूल टीचर को देख लेते हैं और उनसे बचकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी दाइसंग के शोल्डर पर चोट लग जाती है और जिसका इफ़ेक्ट उसकी स्विमिंग पर पड़ता है। टीचर से डर कर सोली जल्दी जल्दी में दाइसंग की बाइक पर बैठ जाती है और चायुन उसे देखता ही रह जाता है। और अब नेक्स्ट डे स्विमिंग कंपटीशन होता है। दाइसंग के शोल्डर पर चोट लगने के कारण वो कंपटीशन में सेकंड आता है, जिस कारण वो थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन जब वो सोली को चीयर करते हुए देखता है तो वो उसे देखकर खुश हो जाता है और ऐसा लगता है कि वो शिन सोली को लाइक करने लग गया था। अब नेक्स्ट डे क्लास में क्लास प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, जिनमें सोली, क्लास ब्यूटी और एक लड़का पार्टिसिपेट करते हैं एंड देन सोली एंड क्लास ब्यूटी के बीच टाई हो जाता है और अब सिर्फ चायुन पर ही डिपेंड करता है कि वो किसको वोट करेगा। सभी को लगता है कि वो सोली को ही वोट करेगा, लेकिन वो अपनी वोट क्लास ब्यूटी को दे देता है, जिसे सुन शिन सोली शॉक हो जाती है। इसलिए वो चायुन से पूछती है कि तुमने मुझे वोट क्यों नहीं दिया, तो वो कहता है कि क्योंकि क्लास ब्यूटी तुमसे ज़्यादा कैपेबल थी, इसलिए। तो ये सुन के सोली उसे एक जोरदार किक मारती है, लेकिन बाद में वो अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा होती है। और अब स्कूल के किसी काम के लिए सोली मनी कलेक्ट करती है और एक नोटबुक में रख देती है, लेकिन गलती से वो नोटबुक स्टाफ रूम में चली जाती है। सोली को स्टाफ रूम के एक टीचर से बहुत डर लगता है, इसलिए वो स्टाफ रूम में नहीं जाती और फिर वो चायुन से रिक्वेस्ट करती है कि स्टाफ रूम से बुक वापस लाने में उसकी हेल्प करे, लेकिन वो उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। और जब क्लास में टीचर मनी के बारे में पूछती है तो चायुन सोली के डेस्क पर वही नोटबुक रखकर चला जाता है और सोली उसे देखती ही रह जाती है। और अब स्कूल में स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है, जहां जीतने वाले को प्राइज मनी मिलेगी, इसलिए सोली पार्टिसिपेट करती है क्योंकि उसे चायुन के बर्थडे के लिए एक वॉच परचेज करनी होती है, लेकिन उसे हर्डल रेस के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होती, इसलिए सोली लाइब्रेरी जाती है हर्डल रेस के बारे में पढ़ने के लिए, लेकिन वो वहां जाकर कॉमिक बुक पढ़ने लगती है और उसकी ये सब हरकतें देखकर चायुन हंसने लग जाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो भी सोली को लाइक करता है।
और अब स्पोर्ट्स डे वाले दिन सोली चायोन को काऊ वाला हेयर बैंड पहना देखकर बहुत खुश हो जाती है और एनर्जी से रेस में पार्टिसिपेट करती है। तभी एक टेडी बियर भी सोली को चीयर करने वहां आता है और उसे मोटिवेट करता है, जिस कारण सोली रेस जीत जाती है। और अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो टेडी बियर कोई और नहीं बल्कि वो दाइसंग है। दूसरी तरफ चायोन भी सोली को चीयर करने के लिए वो काऊ वाला हेयर बैंड पहनता है और इससे हमें ये पता चलता है कि वो दोनों ही सोली को लाइक करते हैं। और यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।